हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो पेशेंट रिव्यू से रिलेटेड है। और आज मैं बात करूंगी यहाँ पे मेरे एक ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं, उनकी बात करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है ये किस प्रकार की बीमारी है। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे वीडियो इस पे बना रखे हैं, आई बटन पे मैं लिंक शो कर रही हूँ, आप वहां से देख लेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या है। मेन फैक्टर जो है वो बिटल नट है या फिर पान या सुपारी का सेवन या गुटखा का सेवन। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनकी एक मुख्य समस्या होती है अल्सरेशन की। और ये अल्सर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। और इनिशियली जब आपकी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस स्टार्ट होती है उस टाइम पे जब आपके माउथ ओपनिंग में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, उस समय भी आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है या फिर हाइपर सेलाइवेशन हो सकता है पेशेंट के माउथ में। कुछ भी तीखा खाने से, स्पाइसी फूड आपको बर्दाश्त नहीं होगा। और जब भी आपको लगेगा कि सेलाइवेशन जो होता है, जो थूक का बनना है, वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो रहा है और समटाइम पेशेंट का मुंह भी सूखता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जब ड्राइनेस की कंप्लेन होती है तो अल्सरेशन बार बार बनते हैं, क्योंकि मॉइस्ट मीडिया पे जैसे मान लीजिए कि आपकी स्किन की सरफेस है और अगर वो ड्राई होती है ठंड के मौसम में तो उस पर हल्का सा खरोंचने से ही निशान पड़ जाता है। यानी कि अगर वो मॉइस्ट रहेगा तो वहाँ पे कोई भी जो खरोंच है वो नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से ओरल कैविटी के अंदर अगर आपकी जो सरफेस है वो ड्राई होती है तो वहाँ पे अल्सरेशन ज़्यादा डेवलप होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है तो उन्हें अपना माउथ जो है उनको ड्राई होने से बचाना है। और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए अगर आपके माउथ के अंदर ड्राइनेस रहती है। पानी का आप लगातार जो है छोटे छोटे इंटरवल पे पानी का सिप लेते रहें, प्लस जो हेल्दी डाइट है उसे आप लेते रहें। जैसे कि मैं बहुत सारे इस पे वीडियो बना चुकी हूँ कि आपका जो डाइट है वो कैसा रहना चाहिए, तो ये भी मैं आई बटन पे यहाँ शो कर रही हूँ, आप उसे देख लेंगे। उसके अलावा मैं बात करूँ तो मेरे एक पेशेंट है जिनका अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा अल्सर इन्हें बन गया था और इन्होंने मुझसे ऑनलाइन ही कंसल्ट किया था। और इनका जो आप देखेंगे कि जो अल्सर का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। लगभग 4 फैब को इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था और जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है और रिस्ट्रिक्शंस माउथ ओपनिंग की है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहली चीज़, अगर कोई अल्सर आपका बन गया है तो सबसे पहला चीज़ जो आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करना बंद करिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगा के एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि जो वुंड है वो और ज़्यादा एग्जर्वेट होगा, उसमें और ज़्यादा जो खिंचाव होगा, जिसके कारण से आपकी हीलिंग जो है वो डिलेड होगी। तो ये जो मेरे पेशेंट हैं ये भी एक्सरसाइज करते थे, तो इन्हें मैंने अभी फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि अल्सर की हीलिंग नहीं हो जाती है, मैंने इन्हें एक्सरसाइज करने के लिए मना किया। उसके अलावा जो इनका हिस्ट्री था वो लंबा हिस्ट्री था। इनकी माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड थी लगभग 18 mm। तो ये जो केस होता है तो इसमें जो है ट्रीटमेंट एक चैलेंज होता है, क्योंकि अगर आप ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को और उनका आउटकम किस प्रकार का रहेगा वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। तो जैसा मैंने इन्हें बताया था, इन्होंने अपना एक्सरसाइज बंद कर दिया। फिर जो उंड के हिसाब से मैंने रिकमेंड किया इन्हें मेडिसिन, और लगभग मिडिल ऑफ द ट्रीटमेंट में इन्होंने अपना फ़ोटो भेजा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी पुराने फाइब्रो एपिथेलियल मटेरियल, जो फाइब्रोप्यूरिलेंट मटेरियल की कवरिंग होती है येलो कलर की, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। आप साइज़ देखेंगे तो पहले जो साइज़ था 4 फैब का वो काफ़ी बिगर साइज़ था, और अभी आप मिड ऑफ द ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि साइज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार से मेडिसिन ले रहे हैं, और सही इलाज सही समय पे आपको अगर मिल जाता है तो डिजीज़ जो है वो आगे नहीं प्रोग्रेस करती है, उसमें सुधार होना आपको दिख जाता है। तो मिड ऑफ ट्रीटमेंट जो था इनका काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। और मैंने इनका एक चीज़ नोटिस किया था कि जो अल्सरेशन का एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है, बट अल्सर अभी भी बना हुआ है।
फिर इनका मेडिसिन जो है रिकमेंडेड मेडिसिन इन्होंने लिया और कम्प्लीटली जब हील हो गया पेशेंट की जो उंड थे वहाँ पे, तो वो हील होने के बाद उन्होंने अपना एक फ़ोटो शेयर किया। तो ये जो आप देख रहे हैं लगभग 4 फैब से अब तक का जो सफ़र है, इसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा, क्योंकि आप परेशान अगर होंगे तो कई बार क्या होता है, मिड ऑफ द ट्रीटमेंट में ही आप अपने ट्रीटमेंट को लेकर के कई बार डॉक्टर चेंज करते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, आप एक स्पेशलिस्ट को चुने और अपनी प्रॉब्लम उनसे बिना छिपाए डिस्कस करना है कि अगर आप अभी स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी उन्हें शेयर करें, क्योंकि अगर आप मिड ऑफ द ट्रीटमेंट अगर कोई नशा करते हैं तो जो इफ़िकेसी होती है ड्रग की वो बहुत ही मिनिमम हो जाती है। जो आपका ड्रग रिकमेंडेशन है उसमें जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं दिखता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर कभी भी ओएसएफ के पेशेंट में अल्सरेशन होता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज को तुरंत रोकिए। उसके बाद अगर कोई शार्प एज है तो शार्प एज को आप फील कीजिए, अगर है तो उसे स्मूथ करवाइए और रिकमेंडेड आपको जो मेडिसिन जो आपके कंडीशन के लिए सुटेबल है उसको ज़रूर लीजिए और स्पेशलिस्ट की मदद लीजिए, सो दैट कि आपका जो अल्सर है, जो वुंड है, वो सही तरीके से अच्छे से जल्द हील हो सके। और डाइट भी मैंने आपको बताया कि डाइट जो है हेल्दी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हॉट फूड से आपको बचना है और हार्ड फूड से बचना है ड्यूरिंग दिस पीरियड, मीन्स जो अल्सरेशन हुआ है उसको हील होने तक। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।